यहाँ से हमारे हज का खूबसूरत सफ़र शुरू हुआ था। हम लोग को फैसलाबाद एयरपोर्ट से जाना था और जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि जहाज़ के इंजन में कोई मसला आ गया और अब 12 घंटे आपकी फ़्लाइट डिले है। अच्छा जी, हमने उनसे बात वगैरह की, सब लड़ाई शड़ाई की, तो उन्होंने फैसलाबाद में हमें एक होटल दे दिया रहने के लिए और एक कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने हमें खाना भी दिया जिसमें उन्होंने हमें बिरयानी वगैरह दी। और ये सारे लोग जो बैठे हैं सारे ही हमारे जहाज़ के लोग थे। तो खैर वहाँ पे हमारा हज ज़ाया हो रहा था। हमारा मदीना में हमने होटल्स बुक करवाए हुए थे, वो बुकिंग से हमारी ज़ाया हो रही थी। खैर हमारे 12 घंटे लगे। अगले दिन जो है हमारा जहाज़ जो है फिर वही हम दोबारा 8 बजे सुबह एयरपोर्ट पे गए, 1 बजे जहाज़ चला और हमारा जो पहला स्टे होना था वो होना था दुबई में 12 घंटे के लिए। ये दुबई के आप शहर से आपको ऊपर से दिख ही रहा होगा, इतना साफ़ है तो दुबई हो सकता है। दुबई 12 घंटे हमने एयरपोर्ट पे रुकना था। वहाँ पे हमने मेकअप्स देखे और खाने की चीज़ें भी देखी और खाई भी। और जाहिर सी बात है 12 घंटे रहना था तो यही करना था कि घूमते रहो और खाते रहो, और कुछ कर तो सकते नहीं थे, या नमाज़ें पढ़ते रहो। ये पाकिस्तान मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर ये वाइन्स और शराबें वगैरह पड़ी हुई हैं और एक से बढ़कर एक, और तकरीबन इंडियंस थे जो यहाँ पे ये स्पेशल लेने आते क्योंकि ड्यूटी फ्री होती थी। बहरहाल हमने इंडिया का वाला डोसा जो होता है फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, हमें बहुत ही बेकार लगा अल्लाह के फजल से बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो बाकी हमने स्टे करने के बाद हम लोग निकल गए। हम लोग का सेकंड स्टे था जद्दा में। जद्दा से हमने कार बुक करवाई हुई थी, वो हमें लेके मदीना पहुंच गई। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इतना ही टाइम था कि रात हम 4 बजे पहुँचे और सुबह हमें 12 बजे उन्होंने चेकआउट कर दिया, क्योंकि हमने उन्हें कहा हमसे पैसे ले लो, हमें रहने दो। उन्होंने कहा नहीं, आगे लोगों की बुकिंग हुई हुई है। फिर हम चले गए थे मेरे हस्बैंड के कज़न के घर 2 दिन के लिए। खैर वहाँ पे फिर क्योंकि हमने कहा कि हमने मदीना तो अभी रहना है ना 2 दिन, ज़ाहिर है एकदम से मतलब मदीना आप रहो ही ना, ऐसे क्या मज़ा फिर आप मदीना आओ। तो खैर हम रहे, हमने वहाँ पे देसी खाना खाए हुए थक गए थे बाहर के पिज़्ज़े बर्गर खा खा के। तो मदीना आए, यहाँ पे 2 कलर के बादल थे, पिंक और ब्लू से। मदीना में खूबसूरत अजानें, और वहाँ यहाँ पे सिर्फ यही इबादत होती है, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो बस, और अपना नफल वगैरह पढ़ लो या अपनी जो हाज़िरी पेश कर लो रोज़ा मुबारक पे। पहला तो हमारा परमिट भी कैंसिल हो गया था, लेकिन दोबारा अप्लाई करने से हमें शुक्र अल्लाह का मिल गया। और उसके बाद बस हमने चलने के लिए थोड़ा बहुत जूस वगैरह पीते थे। उसके बाद फिर हमारी 2 दिन के बाद हमारी फिर रवानगी थी। बस पे हम सारे साथी जा रहे थे, हाजी जा रहे थे, यानी कि ihram पहन के हम लोग निकल गए थे अपने मक्का के लिए। मक्का पहुंचे तो हमारे होटल में ज़बरदस्त इंतज़ाम था, पूरा फुल फ्रिज आइसक्रीम से भरा हुआ था, हाजियों के लिए करते हैं ख़ास तौर पे। फिर हम वहाँ गए, हमने अपना पूरा जो है उम्रा वगैरह किया। उम्रा शुमरा करने के बाद नेक्स्ट डे जो है हम इनके दोस्त ने हमारी दावत की ये अलबेक में। फिर हमने ग्रीन बस का टूर किया। ग्रीन बस फ्री होती है वहाँ पे, लोगों को पता ही नहीं होता। हमने सिर्फ एक ही दफ़ा करने का मौका मिला, फिर हज स्टार्ट हो गया था क्योंकि हमारा शॉर्ट पैकेज था 15 दिन का। 2 दिन हमारे फैसलाबाद में ही ज़ाया हो गए थे डिले होने की वजह से, मतलब एयरपोर्ट पे और जहाज़ों में। फिर हम लोग पहुँच गए थे मीना में छोटे छोटे से बेड आपको मिलते हैं। दिन में बहुत गर्मी होती है, ऐसी काम करना छोड़ देते हैं, और जो है ना एक ही बेड होता है छोटा सा सिंगल, जिस पे आपको वहीं सोना है, वहीं सामान रखना है, वहीं पे सारा कुछ करना है। उसके बाद फिर हम लोग मस्जिद निमरा चले गए थे, नहीं सॉरी मस्जिद का नाम है भूल गई हूँ, वहाँ चले गए थे। वहाँ पे ना थोड़ी देर हमने गुजारी, ज़्यादातर टाइम मीना में गुजारना था, लेकिन बहुत गर्मी थी और बहुत थक गए थे। वहाँ मस्जिद में जाके जब थोड़ी देर सोए तो फिर पता लगा कि हाँ आप जिंदा हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे ये अरफा में, जहाँ पे हमने क़यामत वाले दिन सब ने खड़े होने एक दिन। तो अरफा में बहुत खुले मज़ेदार चिल्ड एसी लगे हुए थे बड़े बड़े, और फिर दुआ शुआ हुई सबकी मग़फ़िरत की, और जो बेचारे फ़लस्तीन का जो है सारा, उनके लिए बड़ी दुआएं की। उसके बाद जो है हम लोग निकल गए थे फिर मुज़ल्फ़ा के लिए। अरफा के फिर मुज़ल्फ़ा में हमने रात गुजारनी होती है, तो पूरी रात हम जो है यहाँ पे रुके, और उसके बाद फजर की नमाज़ के बाद यहाँ खड़े होकर दुआ करनी होती है। और वहाँ से फिर हम निकल गए थे जमरात, बड़े शैतान छोटे हाँ एक शैतान को कंकरी मारनी होती है, वहाँ पे हम निकल गए और हमने जाके ना कंकरियाँ शंकरियाँ मारी। और क्योंकि ये वाला दिन बहुत बड़ा होता है, मतलब आपका ये मीना से मुज़ल्फ़ा से जमरात, फिर उसी सेम डे पे आपने तवाफ़े ज़ियारत करना होता है, तो बहुत थका देता। हम सुबह 7 बजे ना ये खाना खा रहे थे, इतनी भूख लग गई थी। फिर हमने खाना खाया, होटल गए, हमारी कुर्बानी हो गई। फिर हमने अपना जो ihram होता है वो उतर जाता है। उसके बाद हम गए यहाँ पे अपना उम्रा किया। उम्रा करने के बाद जो है जो होता है उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से मीना आना होता है, क्योंकि 3 दिन मीना में स्टे होता है। फिर मीना वापस आ गए। मीना में आए तो उसके बाद वहाँ पे वही दिन में बहुत गर्मी और रात में फिर अच्छा मौसम हो जाता था, लेकिन
लेकिन इंसान सो नहीं सकता। ये है कि आप नमाज़ें पढ़ो, आपकी वहाँ पे हज की ख़ास बातें यही होती हैं, बस नमाज़ें पढ़ते रहो, दुआएं करते रहो, थोड़ा बहुत कुरान पढ़ते रहो। और यहाँ पे जो है ना एक टाइम पे थोड़ी सी बारिश हो गई थी, तो वो थोड़ा सा सबके दिलों को सुकून आ गया था। लेकिन गर्मी इतनी होती थी, इतनी गर्मी होती थी कि सोच नहीं आप सकते कि बर्दाश्त से भाई के अम्ब्रेला और ये वो ले लेके ना सारे जो है वो अपना टूर कर रहे होते थे। तो हमारा मतलब ये लास्ट डे था मिना का। ये रश देख सकते हैं आप लोग कि हम कंकरियाँ मारने जा रहे थे, वहाँ से वापस आना था हम लोगों ने, और ऐसे लग रहा था जैसे पीछे कीड़ी हैं, इतना रश था जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद फिर यहाँ से हमने जो है अपना जो हम मीना 11 किलोमीटर जो है पैदल चल के गए अपना वापस, क्योंकि उन्होंने सब बंद कर दिया हुआ है इस दफ़ा। इन्होंने ना थोड़ा हाजियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी थी। वो सामने जो लाइट्स दिख रही हैं वो हमारा सेंटर होता था, वहाँ पे हम अंदर फिर हमारा मीना के कैंप लगे होते थे। फिर वहाँ पे हम लास्ट डे रहना था हमारा, एक अब हज तवाफ़ विदा ही रह गया था, वो करना था, वो हमने लास्ट कर लिया। फिर हम रात को अपने सारे जो हज के साथी थे उनके साथ आए, पास्ता वगैरह खाया। इनका पास्ता बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा कैजुअन पास्ता था, हमने वो ट्राई किया था क्योंकि हम हज के टोटल दिनों में गोश्त और सालन और सब्जियां रोज़ होती थी मेन्यू में, लेकिन खा खा के थक गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना माशाल्लाह खिलाया, ये अल्लाह ताला का बहुत हम पे करम है। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा वापसी हमारी जद्दा के लिए थी, और हम लोग जो है वो हमारा मतलब मक्का से हमने जद्दा आना था बाय बस। वो भी उन्होंने बड़ा लंबा मतलब 7-8 घंटे बाद हमें जद्दा पहुंचाया, हालांकि 2.5 घंटे का सफ़र था। फिर जद्दा एयरपोर्ट पे थोड़ी देर फिरते रहे तो 2.5 घंटे यहाँ पे स्टे था। फिर वहाँ से दुबई जाना था, फिर दुबई में स्टे था, फिर वहाँ से फैसलाबाद जाना था, और वहाँ से फिर हमने वापस लाहौर आना था। हमें बाकी तो सफ़र का वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं लगा। सबसे मुश्किल जो निकलना था हमारे घर से वो बेटी को छोड़कर निकलना था, लेकिन जब एक दफ़ा अल्लाह के हवाले कर आए थे तो फिर बस कर आए थे। और बाकी इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हज आएगा, हज से पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हज कैसे करते हैं या क्या सामान चाहिए होता है, क्योंकि ये कोई भी नहीं बता। सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज हो गया, वो इसलिए अपनी परेशानियां नहीं बताते कि गुनाह ना मिले, लेकिन लोगों को मुझे लगता है बताना चाहिए वहाँ क्या क्या मुश्किलात आती हैं, ताकि इंसान उस हिसाब से मेंटली तौर पर तैयार होकर जाए, अपने साथ वो सारा सामान लेके जाए। हमें आज तक किसी ने नहीं बताया था, तो मेरे पास सारी प्रॉपर वीडियो सामान हर चीज़ मैंने रखा हुआ है, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर पोस्ट करूँगी। बाकी वहाँ जाके मैंने सबसे ज़्यादा जो दुआएं मांगी वो यही मांगी कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, कज़न्स हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अल्लाह का घर नहीं देखा या देखा है, बस अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर बुलाया अपने घर। क्योंकि मैं जितनी मर्ज़ी वीडियोस दिखा दूँ या जितना मर्ज़ी आप लोग सोशल मीडिया पे अल्लाह का घर देख लो, लेकिन जो चीज़ वहाँ जाकर जब आप हरम में दाखिल होते हो, जब आपके सामने खाना काबा की पहली नज़र पड़ती है, जो वो होता है ना, वो दिल से ऐसा आप कांप जाते हो, आपकी रूह कांप जाती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, रूह को कुछ हो रहा है, रूह अंदर से रोती है आपकी। बहुत ही ख़तरनाक वो लम्हा होता है, बहुत ही ख़तरनाक लम्हा। तो बाकी हम लोग वापसी पे भी जो है हमारा ऐसे ही डिले हो गया था जहाज़ 12 घंटे, और हम लोग को वहाँ पे उनसे लड़ना पड़ता है कि हम तो नहीं वेटिंग एरिया में बैठेंगे, आपकी गलती है, जहाज़ वालों की गलती है, ये हमारी गलती नहीं है, उनसे लड़ो। हमें उन्होंने फ्री मरहबा लाउंज दिया, और इसमें फुल बुफे था, नाश्ते का भी मिला और उसके बाद खाना भी मिला, 2 टाइम का हमें मिला, वहाँ पे रहना भी। तो हमें खुद नहीं पता था, लेकिन हमारे साथ पाकिस्तानी थे जो थे कनाडा से, उन्होंने हमें ये हर चीज़ बताई। बाकी अगर आप लोग को अच्छा लगा तो एक दफ़ा लाइक और सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।